राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए तबीयत वगैरह कुछ भी नहीं काम करता ब्रो। ठीक है, तो आज मैं फिर से एक अच्छा मैथ लेके आ गया हूँ। आप लोग के मैथ का पार्ट नंबर 28 है, ध्यान में रखिएगा। और जितने भी हमारे छात्र हैं जो मैथ में कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, आइए एक बार जुड़ जाइए। तो बिना किसी को बकवास किए हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है उसे देखते हैं। चलिए आइए। सवाल कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। कहता है दोस्तों कि 24, माफ़ कीजिएगा, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि अनुत्तीर्ण का मतलब कल भी ये पार्ट में बताए थे हम। अगर मेरे क्लास को अगर रोज़ देख रहे हैं तब कल भी ये पार्ट में बताया था कि जो भी अनुत्तीर्ण का मतलब जो होता है वो क्या होता है, फेल, यानी फेल हो जाना। तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक। दोस्तों जरा समझिएगा, राजीव को किसी परीक्षा में कितने अंक मिले यहाँ बताते हैं। ठीक है, समझिएगा, 20% अंक मिले। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। और कहता है और वह 24 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 24 अंक मिल जाता दोस्तों, अगर उसको हम 24 अंक दे देते तो वह शायद क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। अब कहता है अरविंद को 45%, देखिए थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए हम थोड़ा देखिए और अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं। क्या कहता है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिला। कितना मिला, 20%। और कहता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि उसके पास अगर हम 24 अंक और उसको हम दे देते दोस्तों तो क्या हो जाता, वह पास हो जाता। अब क्या कहता है, तथा अरविंद को 45% अंक मिला दोस्तों। कितना, 45%। और वह 26 अंकों से क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। यानी कि उसको 26 अंक नहीं मिलता तब भी वह फेल हो जाता। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। पक्षांतर करना तो आप लोग को पता ही है। जो परसेंटेज वाला है एक तरफ, अंक वाला एक तरफ कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो 20 है जो प्लस में है, उधर जाके 45 की इधर कितना में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 45 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, समझिए 25% आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। अब कहता है ये 26 जो है माइनस में है, इधर आके कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझिएगा, तो 26 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। यानी 25% बराबर 50 अंक। समझिएगा दोस्तों। तो अब बताइए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 50 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 अंक। दोस्तों समझिएगा, यहीं पर समझना है, बस यहीं पे समझना है। अब समझिएगा जरा सा, 1% बराबर 2 अंक या 2 अंक बराबर 1%। समझिएगा, देखिए चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1%। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। 1% बराबर 2 अंक है, या आप 2 अंक बराबर 1% कर सकते हैं। दोनों बात बराबर ही है। तो दोस्तों अब समझिएगा कि यहाँ पर क्या करा है, और मिला हुआ 24 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यानी कि 24 अंक बराबर कितना परसेंट होगा, जैसे 2 अंक बराबर 1%, तो 24 अंक बराबर 12% हो जाएगा। कितना, 12%। यानी कि परसेंटेज में कितना था, 20%। अगर उसको 12% और मिल जाता तो क्या हो जाता, यह पास हो जाता। और 20 में क्या कर लीजिए, ये जो 20 है दोस्तों, 12 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 32%। कितना हो जाएगा, 32%। 32% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्या कोई दिक्कत दोस्तों, आप यहाँ से भी आप बना सकते हैं। पूछिएगा कैसे। यहाँ पर भी क्या कहता है, 45% बराबर 26 अंक। देखिए 1% बराबर 2 अंक, यानी कि 26 अंक बराबर कितना परसेंट, 13% दोस्तों। होगा कि नहीं होगा, समझिएगा, यहाँ समझिएगा। देखिए थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं, ईजी। ये वाला समझ गए होंगे तो इसको एक और दोनों तरीका से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे हम बताते हैं, देखिएगा।
ठीक है, अब ज़रा देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तो निकाल दिए 32% आंसर निकाल के दिखा दिए, समझ जाइएगा। कहता क्या है 26 अंक यानी 45% मिले और 26 यानी कि 26 अंक बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, 13% होगा ना। चूंकि अभी जस्ट बताया है 1% बराबर 2 अंक, तो 26 चाहे 2 अंक बराबर 1% तो 26 अंक बराबर 13%। तो आप क्या कर लीजिएगा 45 में से 13 आप घटा लीजिएगा, आपको आ जाएगा कितना, डायरेक्ट 32% आंसर। दोनों तरफ से आप निकालिएगा दोस्तों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी बिल की राशि पर 35% यदि 35% छूट तथा 2 क्रमिक छूट 20% तथा 20% में अंतर 22 रुपया हो तो बिल की राशि क्या थी। देखिए दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा। पूछिए कैसे, क्या कह रहा है, किसी बिल की राशि पर यदि 35% छूट तथा 2 क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु हो गया 100 रुपया के, उस पर ये नहीं कि 20% बराबर 20%, तो ये आपका गलती हो जाएगा। मतलब क्या समझ नहीं, 20% का मतलब छूट का मतलब हो गया 80 बटा के 100 गुना 2 दिया है 80 बटा के 100। समझिएगा दोस्तों, 100 से 100 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 8 64 रुपया। वो क्या हो गया 64 रुपया, यानी कि 64 रुपया को दे रहा है सामान। कोई भी 100 रुपया का सामान वो 64 रुपया में दे रहा है। 64 रुपया के सामान वो कितना में दे रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, 100 रुपया का सामान वो दे रहा है 64 रुपये में। तो उसे छूट कितना का मिला दोस्तों, परसेंटेज में 36 रुपये का, यानी कि 36% में छूट हो गया। किसके बराबर, ये 35% के बराबर छूट मिला है दोस्तों। यानी कि आप जरा सा समझिएगा, पहला छूट आपको कितना हुआ है, पहला छूट जो था आपका कितना था, पहला छूट आपको मिल गया 35% का, ये जो। और दूसरा छूट कितना है 36% का दोस्तों। अब बताइएगा, अब क्या कहता है कि दोनों का 20% तथा 20% का अंतर, यानी कि ये दोनों, ये पहला छूट का और दूसरा छूट का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 में से 35 घटा लीजिएगा, आपका आ जाएगा 1%। 1% बराबर कितना रुपया है दोस्तों, अंतर रुपया में 22 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर लीजिए 100% बराबर 22 गुना 100 बराबर आ जाएगा आपका 2200 रुपया। कितना आ गया, अच्छा से ऊपर लिख दे रहा है 2200 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या कहता है जरा ध्यान से देखते हैं। चलिए, थोड़ी आवाज़ मेरी डिफरेंट लग रही है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत डाउन है, सर्दी खांसी हो चुकी है, जुकाम हो गई है, इसलिए दोस्तों उससे नहीं घबराना है। बस आप लोग लगे रहिएगा तो आपको जो है ना सफलता बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। बस लगे रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपया में बेचता है और एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि, लाभ या हानि। अब आप बताइए कि इसको 1 सेकेंड में बनाना चाहते हैं या 1 मिनट में बनाना चाहते हैं। अब आप हमको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए इसको पहले बताते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, कहता है एक घड़ी कितने का है, 99 रुपया का घड़ी है दोस्तों, और कितने प्रतिशत का, कितने 99 रुपया के घड़ी है दोस्तों, और 10% का लाभ का मतलब 110 रुपया, 110%। तो 99 रुपया बराबर 110%, तो 100% का पहले निकाल लीजिए ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 99 चाहे 110% निकालिए। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर दिया, देखिए कैसे, सीधा ऐसे लिख दीजिएगा 110% बराबर 99 रुपया, तो 100% बराबर दोस्तों पहला इसको क्रय मूल्य निकाल लीजिए। MRP इसका रेट है 99 बटा 110 गुना के कितना हो गया 100। 1 0 से 1 0, 11 9 99, कितना हो गया 10 9 90। आपका कितना आ गया दोस्तों 90 रुपया। क्या आ गया 90 रुपया आपका ये दाम है जो 90 रुपया में बेच रहा है। जब उसको 10% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा है 90 रुपये में। अब देखिए अब क्या कहता है,
दूसरी पर 10% का हानि, यानी कि कितना दोस्तों, लाभ हुआ था 110% कर दिया, हानि हुआ था क्या कर देंगे, सीधा इसको पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों, हल्का सा, ठीक है, यहीं पर बताते हैं दोस्तों, समझिएगा जरा सा। देखो 10% की हानि के मतलब 90%, यानी कि 90% बराबर 99 रुपया, तो 100% बराबर दोस्तों 99 बट्टा कितना, 90 गुना 100। कोई दिक्कत, एक जीरो से एक जीरो कटा लीजिए दोस्तों, 11×99, 11×10 क्या हो गया, 110 रुपया उसको पड़ रहा है दोस्तों। अब देखिएगा जरा सा, एक बात बताइएगा, एक आदमी के दो घड़ी का जो मूल्य है, दो घड़ी यानी एक घड़ी 99 रुपया बेच रहा है, तो दो घड़ी कितना बेचेगा, 99 में 200 गुना कर दिया तो आपको 198 रुपया में बेचेगा। यानी कि क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य 110 रुपया आया है, एक का 90 रुपया, यानी कि लाभ और जो हानि पर बेचे हैं, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य को जोड़ लेंगे, तो 110 और 90 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 200 रुपया। जो 200 रुपया में कोई चीज़ खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, 198 रुपया में, तो उसको क्या हुआ दोस्तों, 2 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। कितने में दोस्तों, 200 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 200 में, और इसको कितने से गुना कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। कटा लीजिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, क्या हो गया, 1% का आपका क्या हो गया, हानि हो गया दोस्तों। क्या हो गया, चूंकि 200 में खरीदा था, बेच रहा है 198 रुपया में, तो उसको क्या हो गया, हानि। 1% किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। ये तो कहिए कि ये बहुत देर लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एकदम आसान तरीका, पूछिएगा नहीं कैसे, हम बताते हैं, देखिए समझिएगा जरा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, एकदम शॉर्ट तरीका जो है वो देखिए, जब भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक आदमी जब भी दो घड़ियों का दाम प्राइस पुल सेम रहे और दोनों का सेम लाभ और हानि रहे दोस्तों, तो हमेशा क्या होता है, प्रतिशत में सदैव जो होता है हमेशा हानि ही होता है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, जब भी कोई दो घड़ी हो या दो कोई भी वस्तु, किसी भी दो वस्तु का दाम एक ही हो और लाभ और हानि प्रतिशत में एक ही, हानि यानी 1% हानि और 1% लाभ हो, तो क्या होता है, हमेशा सदैव क्या होता है दोस्तों, हानि ही होती है। क्या होती है, ये चीज को याद रख लीजिए, हानि ही होती है। इसका फार्मूला हो जाता है x² बटा 100। x² का मतलब हो गया x, ये हानि और लाभ, यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100 दोस्तों, अब बटा के कितना 100, कटा लीजिए दोस्तों, 100 एकम दोस्तों 100, 1% की क्या हो गया दोस्तों, हानि। बताइए 1 सेकंड में बन गया, बना कि नहीं बना, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और ज़रा भी कोई तकलीफ हो, दोनों तरीका बता दिए, एक बेसिक बता दिए और एक आपका शॉर्ट ट्रिक बता दिए, जो कि 1 से 2 सेकंड में बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा कैसे है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिएगा कैसे है, समझिए। क्या कहता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह को बस इसको पश्चांतर कर लीजिए, ये जो यही वाला है ना, ये वाला स्थान वहाँ चेंज कर दीजिए, एक कर जगह पे ला दीजिए, एक कर जगह पूछ चल जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा, 6250 बटा 625 अब बराबर क्या हो गया, वाट। बस एक कर जगह पूछ चल जाएगा, पश्चांतर हो गया दोस्तों। कटा लीजिए, कितना कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। क्या है, 10 बराबर रूट वाट। रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबर की इधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, रूट हटा देंगे तो 10 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वाट के जगह पे क्या लिख देंगे, 10 दाहिए 100, 100 बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो वाट के जगह पे क्या हो जाएगा, 100 100 100 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत दोस्तों, बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक तरीका और बताते हैं, बता दे कि छोड़ दे, लीजिए बता देते हैं, क्यों दिक्कत हो रहा है भाई, हमारे रहते कैसे आप लोग दिक्कत कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए मान लीजिए हम इसको डायरेक्ट आंसर अगर देना है आपको दोस्तों, तब ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए।
क्या 100, यानी कि वाट के जगह पे हम ले लेते हैं कितना 100, 6250 बराबर कितना हो गया 100 बराबर कितना हो जाएगा 625। काटा लीजिए दोस्तों, कितना हो गया 10 से 10, और ये हो गया कितने बार में 625 बराबर 625 आ गया कि नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। रूट का मतलब नहीं समझे ना, एक बात समझिएगा, यहाँ पर पूछेगा कि 10 क्यों है। अरे रूट का मतलब क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 10 दहा को 100, यानी कि यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे क्या है साइलेंट है, नहीं समझे, कहे कि गलती बता रहे हैं सर, नहीं दोस्तों मैं गलती नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल देखिए ऑप्शन कितना लिए 100, तो 100 का जो रूट होता है, जो रूट 100 होता है, 100 का रूट क्या होता है 10 होता है कि नहीं, 10 होता है, तो ऊपर क्या ले लेंगे दोस्तों समझिएगा, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, तो 6250 बटा के 10 बराबर, हम थोड़ा सा अंग्रेजी में चले गए थे, 10 से 10 बताइए 625 बराबर 625 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बिल्कुल सही है। तो आप जैसे बनाइए आपका सवाल बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो स्टडी करना चाहते हैं मैथ में एकदम बिल्कुल कम समय में और एकदम शॉर्ट ट्रिक और एकदम बिना कलम उठाए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आइए एक बार जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूँ आपको बिल्कुल प्रॉपर आपके पास सबसे पहले आते रहे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं यही एनर्जी के पास। राधे राधे भाई, बाय बाय, फिर सी यू अगैन, तुरंत मिलते हैं पार्ट नंबर 29 में। ठीक है दोस्तों, बाय।